अभी तो मुझे भले सब लोग जान लेते होंगे कि मैं किन्नर हूँ, पर जब मैं छोटी थी तो मैं बिल्कुल ही नहीं लगती थी। तो आप कैसे लगती थी? मतलब आपका जो अवतार था वो लड़की का था या लड़के का? नहीं, मेरा अवतार जो था बिल्कुल फीमेल था, और अब तो कुछ आवाज़ भी डिफरेंस हो गई है। तब आवाज़ भी सेम लड़की जैसी थी, और लड़कियों में उठना बैठना रहना रहता था। लेकिन पूरी शारीरिक संरचना आपकी महिलाओं की थी। जी जी बिल्कुल। और जैसे उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पाया पानम भुजंगा नाम केवलम विश्वर्धनम न ही भवति न ही यत भाव्यम तथा विनापि यत्नेन स करतल गतमपि नश्यत यस्य भवितव्यता नास्ति। सबसे पहले तो आप एक किन्नर हैं, तो आप किन्नर समुदाय में क्यों नहीं रही? किन्नर समाज से मैं बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि इसलिए दूर रहती हूँ कि इनसे बदतमीज कोई और नहीं होता है। ठीक, जो एक मेन हो जाती है, एक हेड हो जाती हैं, बोलती हैं कि मैं एक हेड मास्टर हूँ, मैं किन्नर समाज की हेड हूँ। अरे जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इतने घटिया काम करते हैं। पता है क्या करते हैं? नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों, आज हम पुनः जौनपुर की धरती में मौजूद हैं और आज हमारे साथ फिर थे रंजना यादव जी, यानी कि इससे पहले खबरों में हमने आपको दिखाया था कि रंजना यादव जो कि एक किन्नर हैं, किन्नर समुदाय से आती हैं और इन दिनों ये सोशल मीडिया की बादशाह हैं, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि किन्नर समुदाय के लोग बाग गलियों में चलते और मोहल्ले में चलते हुए बधाई मांगते हैं, पैसे मांगने का काम करते हैं, गाना बजाना करते हैं, लेकिन इनके जो अंदाज हैं वो अन्य किन्नरों की अपेक्षा बिल्कुल अलग हैं। अलग कैसे हैं कि ये सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और ख़ुद अपने द्वारा किए गए काम पर भरोसा रखती हैं, यानी कि अपने कार्यों पर भरोसा रखती हैं और मेहनत का इंसान है। एक साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं और इन्हीं के साथ साथ ऐसे ऐसे सिंगर हैं, ये जो है सिंगिंग का काम करते हैं। रंजना यादव जी के साथ कई बार जो है इनका सामना हुआ, आमना सामना हुआ, साथ में बैठना उठना है, गाने बजाने हैं या फिर जो भी संगीत से संबंधित कार्यक्रम है, दोनों आपस में जो है कभी कभी कन्वर्सेशन कर लेते हैं। तो ऐसे में भैया भी हमारे साथ हैं और रंजना यादव जी हैं, तो पुनः इन लोगों से मुलाकात करवाते हैं आप लोगों का। इससे पहले आप लोगों ने रंजना यादव जी से मुलाकात की थी, तो आज भैया हैं, सबसे पहले भैया से परिचय कराते हैं, इसके बाद रंजना जी से भी बातचीत करते हैं। भैया, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम रोहित कुमार जी, और अयोध्या धाम से जी। और आप अयोध्या से हैं? जी, अयोध्या से हैं जी। और हमारा रंजना जी का मुलाकात जो है स्टूडियो से ही। अच्छा। और हाँ, संपर्क हुआ और इनको हम व्यवहार भी अच्छा लगता है। हाँ। और हम लोगों का व्यवहार भी इनको अच्छा लगता है, इनका व्यवहार हमको अच्छा लगता है। अच्छा। बाकी तो दुनिया है, समाज है, लोग किस निगाह से, किस भाव से, यहाँ घर के लोग एक भाव से नहीं देखते हैं, तो वो तो बिल्कुल। अभी हम लोग जो है स्टूडियो में बैठे थे। हाँ। तो स्टूडियो में बैठे थे तो भजन का चल रहा था। अच्छा। तो ऐसे ये मजाक करने लगी। हाँ। कि रोहित भैया इसको उठा करके ऐसे गाइए। हाँ। तो हमने कहा तुमने अपना बता दिया। तो ये हंसने लगी। अच्छा। मगर उसमें ये लगा कि वाकई में इस चीज़ को उठा के गाया जाएगा क्योंकि और अच्छा हो सकता है। और अच्छा होता है। बिल्कुल। तो अच्छा, वो कौन सा गाना था भैया, जरा एक बार भैया के हाँ दर्शकों को तोहरे घर में जन्म कधाई, ये भैया के मतलब मदद ने कहा भैया और उठा के गाइए। हाँ। कि तोहरे घर में जन्म कंधाई, हमके खिलावा तू मिठाई, देब तोहके हम बधाई और बधाई ना, तोहरे घर में जन्मे है कंधाई ना, तोहरे घर में जन्मे है कंधाई ना। रंजना जी, आप भी अपनी आवाज़ में तो देखिएगा, मैं किसी का गाया हुआ गीत नहीं गाती हूँ, मैं दूसरा गीत आपको सुना देती हूँ। ठीक है? हाँ ठीक। अरे माटी के पुतले नई तेरा के चल, अरे माटी के पुतले नई तेरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, पड़ते पानी की बूंदे ही घुल जाएगा, पड़ते पानी की बूंदे ही घुल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं, सारा संसार है लेकिन स्वार्थ भरा, सारा संसार है लेकिन स्वार्थ भरा, इसमें इतना न अब तुम दीवाना बनो। क्या बात है। तो सुना दोस्तों, अभी रंजना यादव जी ने जो है आपको एक गाना सुनाया। गाने का अभिप्राय इस बात से है कि आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि
थोड़े सुख और थोड़े ऐश्वर्य मिलने के बाद लोगों में अहंकार की जो भावना आ जाती है, तो उस पर इन्होंने गाना गाया है कि इंसान जो है वो एक मिट्टी का खिलौना है। कभी अपने आप पर जो है गुरूर नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक मिट्टी का ढेला होता है और बारिश पड़ने के बाद जैसे उसमें बारिश की बूंदें पड़ती है वो घुल जाता है, ठीक उसी तरह मनुष्य का जीवन होता है। कब कौन किस जगह पर स्वर्गवासी हो जाए कुछ ठिकाना नहीं, इसलिए जो भी बोए अच्छा बोए। पारंपरिक गीत गाती हूँ मैं, जब भी गाती हूँ पारंपरिक गीत गाती हूँ, जो कि मेरा गीत जो है मान लीजिए एक माता पिता एक अपने बच्चों के साथ में भी मतलब एकदम पूरे समाज के साथ में सुन सकते हैं। मैं ऐसा गीत गाती हूँ, मेरा कभी भी कोई गीत नहीं होता है कि है ढोड़ी चटना बा तथा ढोड़ी दूध के कटोरी बा, मैं ये सब नहीं गाती हूँ। यानी कि रंजना जी ऊट पटांग के गानों से दूर रहती हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं पारंपरिक सामाजिक गीत क्या कह रहे थे भैया? नजरिया जैसा मतलब कहते हैं नहीं कि जाकी रही भावना जैसी, हाँ। प्रभु मूरत देखे तीन तैसी। तो इनका जो है ये सही है, मगर समाज इनको किस नज़र से देखता है, तो ये भी जो है जो कहते नहीं है कि जिस तरीके के लोग मिलते हैं हम उसी तरीके बन जाते हैं। राम जैसे निकले थे अयोध्या से वनवासी के रूप में, तो कोई भगवान माना, कोई इंसान माना, कोई राजा माना, तो भगवान ने उसी तरीके से सबके, तो ये क्वालिटी रंजना जी और में है। हाँ, और मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि जिनको मेरी बातें नहीं समझ में आती हैं तो उनसे मैं बहस भी नहीं करती हूँ, क्योंकि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, पयः पानम भुजंगा नाम केवलम विश्वर्धनम, न हि भवति न हि यत् भाव्यम तथा विनापि यत्नेन स कर्तलगतमपि नश्यति यस्य भवितव्यता नास्ति। अर्थात इसका अर्थ ये है कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, अगर मूर्खों को उपदेश देंगे तो उनके जिसे समझ में नहीं आएगा, जिस तरह से अगर आप सांप को दूध पिलाएंगे तो सिर्फ उनके विष को ही बढ़ाएगा। बिल्कुल। तो रंजना जी आप एक किन्नर हैं, तो आप किन्नर समुदाय में क्यों नहीं रही? किन्नर समुदाय में इसलिए नहीं रही क्योंकि मेरा मानना है, लोग होते हैं, उनकी बीवी होती है, उनके बच्चे होते हैं, वो बेचारे खुद कमाने खिलाने और पढ़ाने लिखाने हर एक चीज़ में परेशान रहते हैं, और ऊपर से हम उनको परेशान करें तो ये गलत बात है। हमारे तो ना आगे नाथ है ना पीछे पगा है, हम खुद का क्यों नहीं कोई बिजनेस करके कमाए खाएं और अपना ज़िंदगी अच्छे से जिए। बहुत सुंदर उच्च विचार। और दूसरा सवाल रंजना जी, आमतौर पर जो किन्नर लोग होते हैं अभी तक जो मैंने देखा है काफ़ी चमक दमक के साथ रहते हैं, यानी कि उनकी जो वेशभूषा होती है काफ़ी सिंगर, काफ़ी मतलब कि अट्रैक्टिव होती है, यानी कि मेकअप वगैरह उनका काफ़ी प्रोफेशनल होता है, और आभूषण से जो है लदे हुए होते हैं, तमाम सोने चांदी के आभूषण जो है धारण करती हैं, और अंगूठियाँ पूरी उंगलियों में होती हैं, गले में अच्छी अच्छी चैन वगैरह यानी कि सोने की चांदी की सारी चीज़ें दिखावा, सारी चीज़ें होती हैं। आप में ये सब क्यों नहीं? क्या आपने कभी इन सब चीज़ों की लालसा नहीं की? देखिए, मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की लालच नहीं है, और बात आए किन्नर समाज की तो किन्नर समाज से मैं बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि इसलिए दूर रहती हूँ कि इनसे बदतमीज कोई और नहीं होता है। ठीक, जो एक मेन हो जाती है, एक हेड हो जाती हैं, बोलती हैं कि मैं एक हेड मास्टर हूँ, मैं किन्नर समाज की हेड हूँ। अरे जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इतने घटिया काम करते हैं। पता है क्या करते हैं? एक उगलदान रख लेंगे, उसमें आगस देंगे, उसमें थूक देंगे। ठीक, एक किन्नर समाज का बच्चा लाएंगे जब, उसी से वो धुलवाएंगे। ये सर ना इंसाफ़ी है कि तुम जिसमें थूक रहे हो उसको दूसरे से धुलवा रही हो। और रह गई बात ये जेवर ओवर, इतना इन लोग के पास कहाँ से आता है? जो पकड़ पकड़ के किन्नर समाज के बच्चों को लाती हैं, दुनिया भर का काम कराती हैं, नचवाती गवाती हैं ना, सारा पैसा लेके कुछ परसेंटेज दे देती हैं। जब जो मतलब मेन होती है ना, वो 4 हिस्सा अकेले ले लेती हैं, उसके बाद में जो बचता है वो देती हैं। अब समझ में आया? अच्छा रंजना जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा, सुनिए, और रह गई आभूषण वाली बात, जब सबको चमन्नी दे के अपना 10 रुपया लेके ओढ़ रहे हो तो तुम्हारे पास जेवर नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा भाई, सबकी कमाइयाँ हड़प रही हो तो बिल्कुल जेवर बनेगा। और जेवर तुम पहन के अपने को हेड बन रही हो, दुनिया उनकी कदम चूम रही है, दुनिया तो खुद बेवकूफ़ है। तो रंजना जी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हमारे आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी कि जब आगे पीछे कोई है तो आपको सिर्फ पेट पर्दा ही तो चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल जी। ये सारी चीज़ें दिखावे के लिए करने की क्या ज़रूरत? बस वही बात ना, वही तो मैं बोल रही हूँ कि किन्नर समाज जैसा बदतमीज कोई नहीं है। योगी आदित्यनाथ से ये गुहार है कि किन्नर बच्चे को जो भी किन्नर ले जाके पालते हैं और मारते पीटते हैं तो कृपया उस पर देख रेख करिएगा, क्योंकि किसी के बच्चे को मारना पीटना ये तो सरेआम नाइंसाफ़ी है।
तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो तो इस पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, जब रंजना यादव जी किन्नर थी, जन्मजात किन्नर हैं आप, आपको जन्मजात किन्नर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आप पैदाइशी किन्नर हैं जी। आपने बीच में कोई मतलब जो है ट्रांसप्लांट नहीं करवाया है, और बहुत सारे किन्नर ऐसे भी पाए जाते हैं जो ट्रांसप्लांट के जरिए, सर्जरी के जरिए ऐसा करते हैं। तो आपको कभी ऐसा दिन देखने को मिला जब किन्नर समाज के लोग आपको लेने आए हों कि ये तो किन्नर, इसे हमें दे दीजिए? देखिएगा, और जो कि अभी तो मुझे भले सब लोग जान लेते होंगे कि मैं किन्नर हूँ, पर जब मैं छोटी थी तो मैं बिल्कुल ही नहीं लगती थी। तो आप कैसे लगती थी? मतलब आपका जो अवतार था वो लड़की का था या लड़के का? नहीं, मेरा अवतार जो था बिल्कुल फीमेल था, और अब तो कुछ आवाज़ भी डिफरेंस हो गई है। तब आवाज़ भी सेम लड़की जैसी थी, और लड़कियों में उठना बैठना रहना रहता था। लेकिन पूरी शारीरिक संरचना आपकी महिलाओं की थी। जी जी है ना? बिल्कुल। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था, पिछली खबर में आपने बताया था कि सिर्फ जननांग का फ़र्क होता था। हाँ, यानी कि पुरुषों के जो जननांग होते हैं वो अलग, और जो जन्मजात महिला किन्नर, जो ओरिजिनल किन्नर जैसा आप हैं, तो उनके जननांग थोड़े से अलग पाए जाते हैं। नहीं, अलग नहीं होते हैं, महिला के जैसे ही होते हैं, पर ये है कि महिला में जो है शारीरिक संबंध का संरचना हो सकता है, हम लोग में नहीं हो सकता, बस यही बात है। जी बात जी। चलिए ठीक है। और वहीं पर रंजना जी एक बात आप ये बताने का कष्ट करें कि जिस तरह से किन्नर समुदाय में आपने देखा होगा कि तालियां बजाते हैं या कभी किसी पे आक्रोशित हो जाते हैं तो उसको जो है मतलब कहते हैं कि हम तुम्हें बद्दुआ देंगे, किसी पर खुश हो गए तो उसको कहते हैं चलो आशीर्वाद दे देते हैं ऐसे सर पे हाथ रख के। तो आप भी तो ऐसा सब कुछ कर सकते हैं, किसी के सर पे हाथ रख के पैसा मांगिए या फिर ऐसा कुछ कीजिए। देखिए, मैं भगवान थोड़ी ना हूँ कि मैं किसी को आशीर्वाद दूँ। और रह गई ये सब बात, ये सब बात के लिए मैं क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, फिर भी ऐसा होता नहीं है जी। अब देखिए, सबसे बड़ी सेवा कर्म है, कर्म अपनी पूजा है, अगर कर्म करोगे तो फल मिलेगा। ठीक, अर्धनारीश्वर हैं आप। अच्छा चलिए ठीक है। एक खबर में हमने देखा था रंजना जी कि कई किन्नरों ने जो है या शादी रचाई। हाँ, किसी ने किसी सिपाही के साथ की, किसी ने किसी मिलिट्री वाले जवान के साथ शादी की, किसी ने साधारण व्यक्ति से साथ शादी की, यानी कि हाँ शादी कर रही हैं। तो क्या आपके मन में भी कोई ख्याल है कि हम भी शादी करें? मैं जवाब देती हूँ। देखिएगा, मैं बता रही हूँ, ये जो किन्नर होते हैं अपने चेला चपाटियों का पैसा हड़पते हैं, तो जहाँ लोगों में जाते हैं ढेर सारा जेवरात पहन के, तो लोग सोचते हैं क्यों ना हम इनसे शादी कर लें और इनका सारा धन मेरा हो जाए। ये होता है मुख्य उद्देश्य। और उसके बाद शादी करके कुछ दिन रहते हैं, जब वही लूट पाट के लेके चला जाता है तो फिर वही होता है, किन्नर ने किया प्यार, किन्नर ने रचाई शादी, फिर हुआ बेवफाई। यही सब दुनिया भर का फलाना ठिकाना न्यूज़ निकलता है। अच्छा रंजना यादव जी जैसा कि एक किन्नर हैं जी, तो क्या आपके भी दिमाग में कुछ आता है कि मुझे शादी करनी चाहिए, या फिर आपकी फीलिंग्स क्या हैं? जैसा कि या पुरुषों की फीलिंग्स है या फिर महिलाओं की फीलिंग्स है? देखिए, मेरे अंदर जो है महिलाओं की फीलिंग्स है, और शादी ब्याह तो वैसे भी किन्नर समाज को नहीं करना चाहिए। अगर किन्नर समाज किसी से शादी करता है तो शादी ऐसे लोग से करे कि यानी कि उसका जैसे घर बसा सके। घर बसाने का मतलब ये है जैसे किसी कारणवश, किसी का ऐसा हो नहीं, जैसे किसी कारणवश किसी की पत्नी नहीं है या एक्सपायर कर गई या छोड़ के भाग गए, ढेर सारे मैटर्स रहते हैं, तो ऐसे में वो मतलब उनसे शादी करके उनके बच्चों को संभालें, तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। और ये जो ऐसे फलाना ठिकाना शादी करके बाद में धोखा खा जाते हैं, ये सब गलत बातें हैं, नहीं करना चाहिए। रंजना जी कई किन्नरों को मैंने देखा जो शादी रचाई थी आमतौर पर, तो किसी ने कहा कि भाई शादी करने के बाद कहा कि हमें बच्चा चाहिए। अब किन्नर है तो उनको बच्चा कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो कई किन्नरों ने प्रयास भी किया और कई लोगों ने बयान में बताया भी कि बच्चादानी ट्रांसप्लांट करवा के, सर्जरी करवा के ऐसा कुछ संभव है। तो क्या ये बात सही है? अरे बिल्कुल गलत बात है जी, सब फेक न्यूज़ है, ऐसा नहीं होता है। अरे यार, जब वही हो जाएगा तो किन्नर किस लिए कहलवाएंगे, ये बताइए। बिल्कुल भैया, इस पर आप कुछ कहेंगे? क्या हो सकता है ऐसा? देखिए, अब ज्ञान विज्ञान दोनों बहुत आगे है, और कोई कार्य जो है असंभव मैं नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है वो उनकी मतलब अंदर ऐसा कुछ बैठ गया हो, जैसे दावत बहुत चीज़ लोग करते हैं कि मैं जिंदा कर दूंगा, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दूंगा। अमेरिका वाले दावा कर रहे थे पहले, बिल्कुल। तो वो नाकाम हो गए, अभी तक नहीं समझ पाए कि क्या है ये जीवात्मा। बहुत तेज वायरल हुआ था। तो हो सकता है ये भी कोई वायरल हो रहा हो। बाकी अगर सच में वो किन्नर है तो ऐसा तो असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो नहीं मान सकता हूँ। जी, आपने इससे पहले जो है स्टेज प्रोग्राम बहुत सारे किया है। इससे जब मैं सोशल मीडिया पर नहीं आई थी तो मैं स्टेज प्रोग्राम में भी काफ़ी माहिर थी। और जब मैं स्टेज प्रोग्राम करती थी तो एक
प्रतापगढ़ के महेंद्र सरोज नौटंकी वाले थे, तो उस समय नौटंकी में भी मेरा टक्कर कोई नहीं देता था। अच्छा। तो इतना सरस्वती माँ का देन था हाँ। कि नौटंकी में भी काम किया आपने? जी। लगभग कितने वर्षों तक जो है आपने स्टेज प्रोग्राम या नौटंकी में काम किया? 5 साल तक। 5 साल तक? जी। उन 5 साल के दौरान कभी ऐसा माहौल आपके समझ में आया जब लोगों ने आपकी उपेक्षा की हो या लोगों ने आपके साथ अभद्रता की हो, बदतमीजी की हो? नहीं, मुझे ऐसा नहीं समझ में। देखिएगा, जो वैसा होता है उसी के साथ में वैसा होता है। मेरे साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आती हूँ, जाती हूँ, अच्छे से इधर उधर वीडियो बनाते हैं, डांस वांस करके भी आते हैं। मेरे साथ में कभी ऐसा नहीं हुआ है। और लोग बोलते हैं कि इनके साथ ये हो गया वो हो गया, तो कहीं ना कहीं जिसके साथ होता है उसकी भी कुछ ना कुछ गलती होती है। ऐसा नहीं है कि मैं रोड पे चल रही कोई आके मुझे छू ले, मुझे तो नहीं कोई छूता है। तो कहीं ना कहीं लड़कियों की भी गलतियां होती हैं जिनके साथ ऐसे छेड़छाड़ होता है। तो रंजना यादव जी यूट्यूबर बन गई, सोशल मीडिया पर आ गई, तो क्या उनको कहाँ से मोटिवेशन मिला या फिर कैसे दिमाग में आया कि हमें यहाँ पर जाना चाहिए, काम करना चाहिए? 5 साल तक मैंने कार्यक्रम किया, और जो जिस ज़िले में मैंने कार्यक्रम किया उस ज़िले में थोड़ा सा मैं फेमस ही हो गई। उसके बाद किसी बंदे ने मुझे राय दिया और बोले कि जो है कि तुम यूट्यूब पे काम करो। आज के 8 महीने पहले उन्होंने हमको सलाह दिया और उन्हीं की सलाह लेके मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, और जो कि यूट्यूब पे काम करने लगी। अब मुझे कहीं डांस प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद मैं यूट्यूब में उतना सक्षम हो गई हूँ। बीड़ा वाली माई बीड़ा द बजाई, सहनाई काहे आज ना बजी, आज ना बजी हो मैया, आज ना बजी हो, आज ना बजी हो मैया, आज ना बजी। काने भगतन पे गइलुल भाई, सहनाई काहे आज ना बजी। देखिए कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मैं जो भी गाना गाती हूँ, भक्ति गाना गाती हूँ और देशभक्ति गाना गाती हूँ, पारंपरिक गीत गाती हूँ, और मुझे ऐसा वैसा गाना पसंद नहीं। अच्छा गाती हूँ, बढ़िया गाती हूँ। बस लास्ट में एक क्वेश्चन है, दर्शक न्यूज़ 24 इनके चैनल को ढेर सारा सपोर्ट करिए करते हैं। और जो भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो रंजना यादव 555 मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, जाके ढेर सारा सपोर्ट करिए। हमारा भी अगर आप लोग भजन सुनना चाहते हैं अयोध्या धाम से, तो आप वृंदा म्यूजिक अयोध्या, सिंगर रोहित कुमार। आज की खबर दोस्तों बस यहीं तक रखते हैं, अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।